नमस्कार। स्वागत है आपका चंपारण नागरिक मंच के इस वीडियो एपिसोड में। मैं हूं आलोक चंद्र। मेरे साथ हैं चंपारण नागरिक मंच के अध्यक्ष श्रीमान विनोद कुमार दुबे, अधिवक्ता। नमस्ते सर, अभी बिहार में एक बेतिया राज की जो कानून आया है 11 दिसंबर 2024 को, उसको लेकर विशेषकर बेतिया राज से संबंधित जो रैयत है, जिन्हें पट्टा से मिला है या जिन्हें किसी का मतलब कानूनी स्तर से उनको जमाबंदी कायम हुआ है, रजिस्ट्री कायम हुआ है, उनके अंदर एक भय सा वातावरण हो गया है कि यह ज़मीन उनसे छीन जाएगी। यह उनको डरने की ज़रूरत है। और ये जो कानून बना है, क्या यह जनहित के लिए है? इस विषय में प्रकाश डाला जाए। ये जो कानून है बेतिया राज संपत्ति निहितीकरण अधिनियम 2024, 11 दिसंबर 2024 को गजट प्रकाशन के माध्यम से ये कानून लागू हो गया। अब इस कानून का जो लागू हुआ है, ये बहुत आश्चर्यजनक बात है कि इस पर कोई हल्ला नहीं हुआ, विपक्ष ने भी कोई शोर नहीं किया, जबकि वास्तव में ये कानून जनता के विरुद्ध है। कैसे? सरकार ने बिहार सरकार की संपत्ति को स्वयं में बिहार सरकार में निहित हो गया। इससे कोई दिक्कत नहीं है, बिहार सरकार अब मालिक है, बिहार सरकार निहित कर सकती है, रेंट लेने का अधिकारी है। लेकिन इस अधिनियम के से जो कुछ भी हुआ है, कुछ इसके प्रावधान ऐसे हैं जिस पर घोर आपत्ति है मुझे या आम व्यक्तियों को। जैसे कि इस अधिनियम में कहा गया है कि निहित होने के दिन से पूर्व के सभी पट्टे, यानी बंदोबस्ती से जिसको प्राप्त हुआ है जमीन, सभी को समाप्त माना जाएगा। लिखा है इसके सेक्शन 4 में, पट्टों आदि की बेतिया राज की भूमि और संपत्तियों पर सभी मौजूदा पट्टे या मौजूदा विशेषाधिकार ऐसी अधिसूचना की तारीख से समाप्त हो जाएंगे। इसका बहुत गंभीर परिणाम होगा, क्योंकि बेतिया राज जब कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अंतर्गत था 1897 से लेकर 11 दिसंबर 2024 तक, इस बीच में बेतिया राज के द्वारा जो राजस्व परिषद के अधीन था, कोर्ट ऑफ वार्ड के दे दिया गया, तो राजस्व परिषद उसका मैनेजमेंट करता था, जो एक एडिशनल कलेक्टर लेवल के अधिकारी को बहाल करके और उसका मैनेजर बना दिया। उसका कोर्ट ऑफ वार्ड्स क्या है? कोर्ट ऑफ वार्ड्स है कि जो पहले के राजघराने थे, जिसका कोई वारिस नहीं हुआ, ऐसे राज को अंग्रेजों ने कोर्ट्स ऑफ वार्ड एक्ट बनाकर कोर्ट्स ऑफ वार्ड के अधीन उसको ला दिया कि उसका मैनेजमेंट कोर्ट्स ऑफ वार्ड करेगी। तो 1897 में महारानी जानकी कुंवर, जो दूसरी रानी थी महाराजा हरेंद्र किशोर की, चूँकि पहली रानी 1892 में राजा की मृत्यु होती है और 1893 से महारानी शिवरतन कुमारी पहली रानी थी, वो मालिक बनी और उनका भी निधन हो गया 1897 में। लेकिन जब महारानी जानकी कुंवर के अधीन आया ये, तो उन्हें लुनेटिक यानी पागल घोषित कर दिया गया। ऐसी स्थिति में ये सारी संपत्ति अंग्रेजों ने कोर्ट्स ऑफ वार्ड में दे दिया और उसका मैनेजर एक बहाल कर दिया राजस्व परिषद ने। राजस्व परिषद के अधीन हो गया और राजस्व परिषद ने मैनेजर बहाल किया अपर समाहर्ता को, जो उसका मैनेजमेंट करता था। अब बीच में बहुत सारे इंटरमीडियरी यानी मध्यवर्ती या टेन्योर होल्डर भी कहा जाता है। अब उन लोगों को लीज पर दे दिया था बेतिया राज ने। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर 205 खतियान है रघुनाथपुर क्षेत्र में, खाता संख्या, इसमें लिखा हुआ है
गैर मजरूआ मुकरीदार। अब इसका सामान्य लोग अर्थ नहीं समझ पाते। गैर मजरूआ यानी परती पड़ी हुई, जो गोचर गोचर जमीन जमीन थी। परती थी, जिस पर उपज नहीं होता है, ऐसी जमीन। और मुकरीदार यानी यह लीज पर दिया गया था तुर्कौलिया कोठी को, इसी तरह अन्य अन्य कोठियों को दिया गया था या अन्य लोगों को। तो उनको अधिकार था कि उस पर टीनेंट एस्टेब्लिश करते कल्टीवेशन के पर्पस के लिए, कि वो उसको उपजाऊ बनाएंगे, जोत आबाद करेंगे। तो एक पट्टा उन्होंने लिख दिया और रसीद काट दिया, जमाबंदी कायम कर दिया। अब ऐसे जो जब ये हो गया तो ये रैयत माने गए, उनसे लगान वसूलने लगे जो मध्यवर्ती थे। जब बिहार सरकार में 1955 में 26 जनवरी 1955 को बेतिया, ये जो क्षेत्र है चंपारण क्षेत्र है, इस क्षेत्र का गजट पब्लिकेशन हुआ, बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 में आया, लेकिन यहाँ का गजट पब्लिकेशन 26 जनवरी 1955 को हुआ। उस दिन से जितनी ज़मीन थी सब बिहार सरकार उसकी मालिक हुई और बिहार सरकार को लगान वसूल करने का और सेटलमेंट करने का अधिकार हो गया। बिहार सरकार ने भी बहुत सारा सेटलमेंट किया है और जमाबंदी कायम किया है, और उसके पूर्व में भी हुआ है। तो जो पूर्व में भी हुआ है, बाद में भी हुआ है, 1955 के पहले जो भी हुआ है, तो जमाबंदी कायम कर दिया भूतपूर्व जमींदार ने, लगान वसूलने लगे, पट्टा कर दिया या बंदोबस्त कर दिया। तो नियम है कि 100 रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति का जो बंदोबस्ती होना चाहिए था वो निबंधित होना चाहिए था, और जो गैर निबंधित है वो 100 रुपये से नीचे का पट्टा होगा, वह भी मान्य होगा। या यहाँ तक कि बहुत सारा निर्णय है न्यायालयों का जिसमें आया है कि मौखिक बंदोबस्ती भी मान्य था, बशर्ते कि दखल कब्जा दे दिया गया रैयत को जोत आबाद के लिए, उससे शेष ले लिया गया और उसका जमाबंदी कायम कर दिया भूतपूर्व जमींदार ने या मध्यवर्ती ने, और उनके पास जो रजिस्टर था उसमें जमाबंदी कायम कर दिया, लगान वसूलने लगे। और जब बिहार सरकार ने उसको अधिग्रहित किया 1955 में, तो वह रिटर्न उनको फाइल करना था, जो भूतपूर्व जमींदार थे। रिटर्न में उनको वो सब चीज़ें देना था, विस्तृत ब्यौरा कि किस किस ज़मीन को उन्होंने बंदोबस्त कर दिया है, उस रैयत का नाम। लेकिन यहीं पर सारा खेल हुआ है। खेल ये हुआ है कि बिहार सरकार के कर्मचारियों की कमी, लापरवाही या भ्रष्टाचार के वजह से वह रिटर्न गायब है। तो गायब रिटर्न हो गया, आपके यहाँ से अंचलों में उपलब्ध होना चाहिए था, ये तो उनकी जिम्मेवारी थी। अब आपने भी कायम कर दिया जमाबंदी, उसके आधार पर बिहार सरकार में भी कायम हो गया, जिसका भूतपूर्व जमींदार ने कायम किया। बाद में बिहार सरकार ने उसको स्वीकृत किया और लगान लेती रही रैयत मानकर। अब कह रही है कि जितना पट्टा है सबको हम निरस्त करते हैं, सबको समाप्त करते हैं। तो यह जन विरोधी कानून इस हिसाब से है, जहाँ तक सेक्शन 4 में पट्टों को निरस्त करने की बात है। और यह इतना ही नहीं है, इसमें राज्य में निहित होने के क्या परिणाम है ये भी दिया गया है सेक्शन 5 में। इसमें कहा गया है कि जो भी वाद लंबित होगा बेतिया राज से संबंधित जमीन के संबंध में विभिन्न न्यायालयों में, वह उस तिथि से 11 दिसंबर 2024 की तिथि से, जिस दिन निहितीकरण हुआ इस बेतिया राज की संपत्ति का बिहार सरकार में निहितीकरण हुआ, उस दिन से सभी लंबित वाद समाप्त हो जाएंगे, स्वतः समाप्त हो जाएंगे। न्यायालय में के अधिकार क्षेत्र को समाप्त कर दिया गया। और यह भी कहा गया कि कोई निर्णय पारित हुआ है, पहले आदेश हुआ है, डिक्री हुआ है न्यायालय का, यदि उसका एग्जीक्यूशन यानी उसका निष्पादन नहीं हुआ है, दखलदहानी नहीं हुई है, तो अब दखलदहानी नहीं होगी, यानी उस निर्णय को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। ये सुपर जजमेंट हो गया, माने न्यायालय को सुपरसीड करना। ये तो संविधान के मूल संरचना के विरुद्ध ये कानून है, इस हिसाब से देखा जाए तो। न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बाहर आपने कर दिया। क्या किया कि एक बीपीएससी का ऑफिसर जो आप बहाल करेंगे, बिहार सरकार बहाल करेगी, जो कलेक्टर के अधीन यहाँ पर काम करेगा जिलों में, और वो निर्धारित करेगा 2 महीने का समय आपको दिया जाएगा कि आप शो कॉज दीजिए
कारण बताइए कि क्यों नहीं आपसे ज़मीन ये छीन लिया जाए, आपको हटा क्यों नहीं दिया जाए। आप अगर देते हैं कोई पट्टा तो पहले ही कह दिया कि पट्टा आपका मान्य नहीं निरस्त होगा। हो गया। ये नहीं लिखा कि वैध अवैध, सीधा लिखा गया है कि सभी मौजूदा पट्टों को समाप्त किया जाता है। ऐसी स्थिति में वैध अवैध का प्रश्न कहाँ उठता है? ये तो नहीं लिखा हुआ है। और जब सभी मौजूदा पट्टे समाप्त हो जाएंगे तो जब अधिकारी आपसे पूछेगा, आप दिखाते रहें कि आपका पट्टा है, आपका रसीद कटा हुआ है, जमाबंदी कायम है, आपने शेष दिया है, आपको दखलंदाजी से प्राप्त है, आपके कब्जे में है, आप अब बिहार सरकार भी आपसे रेंट ले रही रेंट ली है। लेकिन अब आपसे कहा जाएगा कि आप रिटर्न दिखाइए। तो आप कैसे दिखाएंगे रिटर्न? आप तो रिटर्न नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि आपकी चीज नहीं है ये क्षेत्राधिकार से बाहर का चीज है, आपके कस्टडी का चीज नहीं है, आपके अभिरक्षा में नहीं दिया गया था। यह अभिरक्षा में होना चाहिए था बिहार सरकार के अधिकारियों के, जो गायब कर दिया गया है। अब ऐसी स्थिति में आपकी बातों को सुनने के बाद, शो कॉज सुनने के बाद 60 दिन में वो फैसला कर देंगे। यानी सर एक तरह से साजिश के तहत उस रिटर्न को हटा दिया गया है बिहार सरकार के जो अंचल के अधिकारी हैं। साजिश हो या जो भी हो या भ्रष्टाचार हो, लेकिन नहीं मिल रहा है, अधिकतर मामलों में नहीं मिल रहा है। हम लोग देखते हैं तो वहीं थे, वहां से गायब है। वहां से गायब है, वही जिम्मेवार होने चाहिए। स्थिति बहुत खराब इसलिए है कि आप देखिए कि अभिलेखागार में फटा हुआ है, बहुत सारा खतियान फट गया है। आप निबंधन कार्यालय में देखिए कि आपका पुस्तक जो सर्चिंग वाला जो इंडेक्स है वो फटा हुआ है। हालांकि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है कि नया इंडेक्स तैयार कर रही है स्कैनिंग करके, लेकिन जो फटा हुआ है उसका अभी वर्तमान में अब लोग विकल्प नहीं है, विकल्प अभी वर्तमान में नहीं है जब तक स्कैनिंग नहीं हो जाती है। तो सरकार को चाहिए कि जो विवाद उत्पन्न हो रहे हैं वर्तमान में, जब तक सरकार का अभिलेख सही नहीं हो जाता है, दुरुस्त नहीं हो जाता है, तब तक सभी विवादों पर लगाम लगाए। कहे कि भाई जो भी खतियान के आधार पर दावा कर रहा है, चूंकि खतियान बने हुए 108 वर्ष हो गए हैं, 109 वर्ष हो गया है, और ऐसी स्थिति में खतियान निकाल कर लोग दावा करने लगे हैं जिनके पूर्वजों ने जमीन बेच दिया, जो खरीदा उसका कागज, चूंकि यहाँ बहुत गरीबी थी, मिट्टी का मकान था, बाढ़ आने से बह गया, झोपड़ी में आग लग गई, जल गया, तो एकमात्र कस्टोडियन सरकार है जो निबंधन कार्यालय में उसका होना चाहिए दस्तावेज। और वह जब जाता है खोजने के लिए निबंधन कार्यालयों में तो पता चलता है कि इंडेक्स फटा हुआ है। अब वो बेचारा कहीं का नहीं रहता, तब तक जो है वो खतियान निकाल कर उस पर दखल कब्जा कर ले रहा है। तो वर्षों से जिनके पूर्वजों ने तपस्या करके जमीन खरीदा, उनका जमीन जो है वह हड़पा जा रहा है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। अब रहा बेतिया राज का, बेतिया राज की जमीन में भी यदि कोई वैध तरीके से बंदोबस्त है और कोर्ट का निर्णय है, न्यायपालिका ने निर्णय सुनाया है कि मौखिक बंदोबस्ती मान्य है 100 रुपए से कम के मूल्य की जमीन का दखल कब्जा देकर बंदोबस्ती मान्य है यदि उसके नाम से जमाबंदी कायम कर दिया गया। ऐसे निर्णयों को भी अगर समाप्त किया जा रहा है इस कानून से कि उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है, और अब आप उस विशेष अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध न्यायालय में नहीं जा सकते। कहा गया कि वह विशेष अधिकारी 60 दिनों में जो फैसला करेगा उसके विरुद्ध 30 दिन के अंदर आपको अपील करने का अधिकार दिया गया है कि आप जिलाधिकारी के समक्ष, समाहर्ता हर प्रत्येक जिले में जो है उनके समक्ष आप अपील कर सकते हैं, और उनके फैसले के 30 दिनों के अंदर आप राजस्व परिषद में रिवीजन कर सकते हैं। तो वह रिवीजन करने के बाद यदि आपके विरुद्ध फैसला होता है तो यहाँ कह दिया इस कानून में कि न्यायालय को क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है। तो एक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी आपके सभी फैसलों को अंतिम रूप से कर देगा और उसके विरुद्ध आप न्यायालय में नहीं जाएंगे। तो यह संविधान के आर्टिकल 14 में जो हमारा मूल अधिकार है, प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, जिसको राज्य इसको देने के लिए प्रतिबद्ध है, देना ही पड़ेगा, इसको बाध्य है वो। तो मूल अधिकार है 14 में कि कानून के समक्ष सभी लोग बराबर हैं। तो कानून में जाकर, न्यायपालिका में जाकर न्याय पाने के हमारे अधिकार को वंचित करना इस कानून का एक काला पक्ष है जो नहीं होना चाहिए था। और मैं
इस पॉडकास्ट के माध्यम से भी सभी जनप्रतिनिधियों, हमारे सांसद, खासकर मोतिहारी और बेतिया के सांसद और माननीय सभी विधायकों, मंत्रियों और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री, राजस्व मंत्री और राज्यपाल महोदय से कर जोड़कर मैं हम लोग प्रार्थना करते हैं चंपारण के निवासी कि कृपया इसका संज्ञान लें और इस तरह के कानून को यथाशीघ्र वापस लिया जाए जो कि जन विरोधी है। आप निश्चित रूप से कर सकते हैं, आप जमीन आपके अधिकार क्षेत्र में आ सकती है, लेकिन जो वैध सेटलमेंट है उसको निरस्त नहीं किया जाए और न्यायालय के क्षेत्राधिकार को इसमें जोड़ा जाए, तभी यह कानून सुसंगत होगा और तभी यह कानून जनहितकारी होगा। यही वर्तमान में स्थिति है इसकी। बहुत बहुत धन्यवाद।